नमस्कार जी, बैठिए बैठिए प्लीज बैठिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। लवली लवली लवली। सुबह मकर संक्रांति गुरुजी and good morning। बहुत सारी मकर संक्रांति सुबह सवेरे शाम। गुरुदेव प्रणाम। नमस्कार जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग गुरुजी। गुड मिड मॉर्निंग। सबसे प्यारी गुड मिड होती है मॉर्निंग। दोबारा से ठंड पड़ने वाली है, ठंडो पाइया हो जाएगी। हीटर चला दो, चला दो। हीटर चलाए थे सर, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। सबका सब बहुत सारे लोग हैं। बिजली बचानी है तो मर्जी है, सबके हीटर चलेंगे। बिजली बचानी CO2 हो जाएगा। आश्चर्य की बात है, आपको ठंड कैसे लग रही है? मुझे आप टी शर्ट में रहते हैं। नहीं, मेरे ठंड की लड़ाई नहीं, मुझे ठंड तबीयत खराब हो गई थोड़ी सी, गोली चोरी से खा रहा हूँ। किसी ने देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा। आपको कब लगती है ठंड? हीमैन बन के घूम रहा था, ये तो होना ही था। और मारो टशन। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे हैं जी। सो जाओ, मानू बिल्ली आ जाएगी। हाँ, यानी कि लाइफ में अब खत्म करो, बहुत सरदर्दियां, बहुत झंझट है, तंग कर रहे हो। तो मम्मी बच्चों को सुलाते हुए कहती है कि एक बिल्ली है, वो बड़ी डेंजरस है और उसका नाम है मानू बिल्ली। अगर तुमने और पापा मम्मी को तंग किया ना तो मानू बिल्ली आ जाएगी, फिर हाँ, फिर वो ले जाएगी, फिर लाइफ में दुख ही दुख होगा। भैया कह रहे सच में नहीं आती मानो। सच में नहीं आती मानू बिल्ली, इसको पता ही है। और हम सब ने मानू बिल्ली लगा रखी है जिंदगी के अंदर, बुला बुला के बुरे हाल किए हुए हैं। हमें छोटी सी एक दो चीजें इसमें जाननी समझनी पड़ेगी। जो नया देख रहे हैं उनके लिए बड़ा हैवी क्लास है आज, हैवी टॉपिक बनेगा। मैं होता हूँ खुद, एक होता है मेरा मन, और एक होते हैं मन के विकार। विकार को बड़े आसानी से वर्ड समझिए, एक वीक कार होती है जो कार ढंग से नहीं चलती। ठीक हो गया? तो कार की सवारी, और वो भी वीक कार और ढंग से ना चले तो बर्बाद से हो गए, इससे तो कार नहीं होती। यानी कि कोई भी ऐसा क्रिया जिसके द्वारा सत्यानाश ही होना है, बर्बाद होना है। ये मन जो है, ये आप सबको पता ही है, सबके पास है। भाई शुगर पेशेंट को बोल देता है डॉक्टर, खबरदार आज के बाद चीनी खाई, फिर मानो बिल्ली आ जाएगी नहीं तो। लेकिन वो कहता है हाँ डॉक्टर साहब, बात तो आपकी जायज है। लेकिन जब रसगुल्ला सामने दिखता है तो पता नहीं क्या होता है, कहां से ये ऑन होता है, और मन कहता है थोड़ी सी खा ले, इससे थोड़ी मर जाएंगे, और वो फिर खा लेता। तो बड़ी अजीब स्थिति है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जान जाते हैं कि नहीं, चीनी की जरूरत कहाँ है यार, वैसे भी अब तो मेक इन इंडिया चल रहा है, पाकिस्तान चीन ये बहिष्कार कर चुके हैं मोदी जी, तो अब चीनी की कोई जरूरत नहीं लाइफ के अंदर। तो वो खुद फैसला लेते हैं आज के बाद चीनी नहीं खाएंगे, शुगर होगी नहीं। तो लोगों के अपने अपने विचार शक्ति के अनुसार जीवन के डिसीजन होते हैं। हमने कोई बिजनेस किया, लॉस खा लिया, किसकी वजह से खाया, पता नहीं किन पंगों में फंस गए थे। मन तो पागल है, दिल तो पागल है की तरह। मन तो पागल है, ये तो कुछ भी कराता है। लेकिन अगर मैंने सही फैसला लिया तो मेरे अंदर कोई ऐसा भी है जो बिजनेस में घाटा नहीं होने देगा, फायदा कराएगा। तो हमारे जीवन के अंदर हमने अपनी क्लासेस के माध्यम से शुरुआत से कुछ शब्द दिए हैं, जिनको हमने एक विशेष परंपरा के तहत अपनी स्वयं की शब्दावली में डाला है। तो जो खुद है वो स्वयं नाम रखा गया है। इसको अंग्रेजी भाषा में सेल्फ कहते हैं। लोग कहते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन, कि भाई सेल्फ रियलाइजेशन हो गई यार, तो समझ तो आता नहीं सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, लेकिन हाँ बिकता बहुत है टॉपिक ये। दूसरा मुन्ना है। इस मुन्ना को छोटे बेबी की तरह रखा है हमने, हठी चद्दी अड़ियल, ये बेबी है, और इसका नाम हमने रखा है मुन्ना। छोटा बेबी, छोटा, वेरी स्मॉल साइज्ड बेबी। ठीक है, ढंग से स्पेलिंग में ना बोली जा सके। और जो इस मुन्ना के पागलपन है, इनको हमने नाम दिया है छेनू। ये हो गया खुद स्वयं। ये स्वयं ईश्वर का तत्व माना जाता है। यार हमारे अंदर कुछ भलाई भी तो है, कुछ अच्छाई भी तो है, कुछ यार जीवन जीने का उमंग, तरीका, सोच, ये भी तो है, ऐसे भी तो है, अच्छे बात भी तो करते हैं हम, ताकि किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ परेशानी, कोई लूट पाट चोरी ना करें, सुंदर विचार, गाना सुनते हैं, मस्ती मारते हैं, खिलाते भी हैं, खाते भी हैं, ये दोनों चीज होती है।
ये जो मन है जिसको हमने मुन्ना बोला है, ये है मन, और ये है हमारा छेनू। तो ये मन और ये छेनू, इसको इकट्ठा मिला के हमने किया है मानू। ये दोनों मिलकर के बनाते हैं मानू बिल्ली। ये हमारी वो मानू बिल्ली है जो अगर नहीं सोए ना तो ये आ जाएगी, फिर हाँ फिर देख लेना, फिर बहुत पिटाई होगी। छोटे बच्चों को डराते हैं, चौकीदार आ जाएगा, फिर हाँ देख लेते। ऐसे मानू बिल्ली आती है। ये मानू बिल्ली का कंसेप्ट कहां से बना होगा? जरूर मन का खेल डाला गया होगा बीच में कि बेटा मन आ जाएगा, सोने नहीं देता। हम सब बड़े होके देखते हैं कि रात को बॉडी कह रही है सो जाना है, अंधेरा हो गया, बिस्तर पे पहुंच गए, करवटें बदल रहे हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही। यानी कि ईश्वर से मिलने का समय हो गया है, लेकिन मन बीच में नाच रहा है। इतनी तेजी से ये मानू चल रहा है कि इसने हमारी नींद खराब कर ली है। इतनी तेजी से मानू चल रहा है कि दोपहर में हमारा खाना खाने का मन ही नहीं है, प्रेम करने का, बात करने का मन ही नहीं है। ये इतने पावरफुल चीजें हैं, ये दोनों मिल करके कि हमारा जीना हराम कर देते हैं। जीना क्या, मरना हराम कर देते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर इन तीनों का वास है। ये तीनों अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह बना के स्थापित होकर मजे में जीते हैं। हमारे जीवन में एक बड़ा सादा सा असूल है मनुष्य का कि ऐसा है जी, मैंने ना जीवन में अपने होश में कोई पाप नहीं किए, कोई गंदे काम नहीं किए, और दुनिया बड़ी बुरी है। सब यही कहते हैं कि दूसरा बहुत बुरा है, मैं बहुत अच्छा हूं। बड़ी अजीब सी बात है, हमें हमारे अंदर कोई त्रुटि है ऐसा दिखता ही नहीं। मांगे राम ने आके इतनी बुराइयां करी है मोना की कि ये इतनी बुरी है कि बस बहुत ही बुरी है, 3 बार बुरी बोल दिया। और आपका क्या है जी, मैंने कभी गलती करी नहीं, मैं तो बहुत प्यार से रखता हूँ, बहुत अच्छे से बोलता हूँ, सारे कहने मानता हूँ, बात खत्म। नेक्स्ट मोना, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने सेवा करी, पाँव दबाए, सास के लिए कपड़े लाई, इनके लिए ऐसा किया वैसा किया, और ये बुरे हैं, और ये बहुत बुरे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। यार 3 इंच का स्कोर हो गया। अब दोनों में से साला असल में बुरा है कौन? बड़ी अजीब सी स्थिति है। तो यानी हमारा दिमाग ऐसा प्रोग्राम्ड है जो ये मानने नहीं देता कि मेरे पास गलती है। अगर मेरे पास पता हो कि मेरी वॉशिंग मशीन में कहाँ गलती है तो ही तो मैं ठीक करूंगा। अगर मुझे मालूम ही नहीं कि मेरे अंदर कोई गलती है तो मैं ठीक भी नहीं कर सकता, तो वो गलती रिपीटेडली होती चली जाएगी। लगातार बार बार हर बार हम गलत होते रहेंगे और उसी पैटर्न के साथ पूरा जन्म काट देंगे। तो मानू का काम क्या है कि मैं नहीं बदलूंगा, मुझे अपनी जीवन के अंदर अपने हिसाब से जीना है। हमारे ये सिर मान के चलेंगे, ये पिछले ब्रेन की स्टेम जा रही है, ये हमारा फ्रंट एरिया है, ये स्वयं का इलाका है, और ये दोनों मानू है। अगर हम ऐसे ही अंदाजे से ले ले तो ये मन हो गया और ये छेनू हो गया, ये मुन्ना है। ये तो हो गया ब्रेन समझने के लिए। ये मनुष्य की खोपड़ी है। इस खोपड़ी के अंदर हमारे पास यहां से ऐसे 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 एक्स्ट्रा खोपड़ी है जो ये पिछले डायग्राम पे हमने देखी। और जो क्रोकोडाइल होता है, कुत्ता होता है, इन सब के पास नाक से ही लेकर के यूं ही टेढ़ा मुंह होता है, तो ये एक्स्ट्रा ब्रेन नहीं होता। ये एक्स्ट्रा ब्रेन जो है ये स्वयं है। ये जो एक्स्ट्रा ब्रेन है ये स्वयं है। स्वयं मीन्स जो मेरा वजूद है, ये मुझे अलग करता है। इसलिए कोई भी कुत्ते को ऐसा कुछ नहीं होता कि आज कौन सा पर्स लेके चलूं, कौन से कपड़े, कोई नहीं कहता मुझे लिपस्टिक लगानी है, कोई गाय माता नहीं कहती कि मेरे को आज पसंद नहीं आ रहा मैं साड़ी बदल लूं, कोई लेन देन नहीं है, कोई भेड़िया नहीं कहता मेरा घर बड़ा होना चाहिए। उनको सिर्फ जीवन जीना है। क्योंकि खोपड़ी की शेप ऐसी है, इसका मतलब पिछले हिस्से में ना तो फैशन होता है, ना परफ्यूम होता है, ना जिंदगी जीने के कोई ड्रामे, नौटंकी, टशन कुछ नहीं होती। ये सारी टशनें यहाँ शुरू होती हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा स्वयं का इलाका, और यहाँ आ गया हमारा मुन्ना। हम इसको बाइफरकेट कर रहे हैं सिर्फ समझने के उद्देश्य से। और यहाँ हो गया हमारा छेनू। कायदे से ये दोनों मिलके मानू है। छेनू कौन है? छेनू कौन है? छेनू बिगड़ा हुआ मुन्ना है, बिगड़ा हुआ मन अच्छा भी होता है, कभी कभी मन बिगड़ भी जाता है। ये इलाका कौन सा है? इस इलाके के पास हमारा गोला बना हुआ है। साइंटिफिकली बायोलॉजिकली बात करें तो यहाँ हमारे दोनों ब्रेन स्टेम्स हमारा ब्रेन स्टेम जुड़ता है इसमें, इसी में स्पाइनल कॉर्ड जाती है, इसी से शरीर चलता है पूरा। इसी के पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का लिक्विड एरिया है, इसी के पास हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा है। ये सब नाम है अलग अलग, यानी बहुत ताकतवर एरिया है। यदि किसी के सिर पर यहाँ चोट लगती है तो वो तय हो जाती है उसकी, सब कुछ भूल भुला जाता है, बेहोश भी, कोमा में भी जा सकता है, यानी शरीर रिडंडेंट हो गया।
ये इलाका वो है ब्रेन का जिसके पास शरीर है, सारे शरीर के फंक्शन जिसके पास है। ये इलाका वो है जिसके पास हमारी सारी इमोशंस हैं। इसे मिड ब्रेन कहते हैं, ब्रेन का बिचला हिस्सा। बुद्धि भी ऐसी होती है। बुद्धि सारे में है। बुद्धि गुस्सा भी बुद्धि है, अहंकार भी बुद्धि है, प्रेम भी बुद्धि है, शांति भी बुद्धि है, लालच बुद्धि है। ये सारी, कोई बुद्धिमान चोर चोरी कर रहा ना, लेकिन बुद्धिमान है, पकड़ा नहीं जाएगा। चाणक्य जैसे बुद्धिमान, चाणक्य जैसे बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ, मार दो जिसको मारना है। कृष्ण उड़ा दे, पहिया फंसा उड़ा दे। गलत काम है कहने को समाज की नजर में, दुनिया के की गंदी बात, निहत्थे को मारा। बुद्धि बुद्धि कहीं भी हो सकती है। तर्क कुतर्क वितर्क 3 होते हैं। ये बाद में देखेंगे। ये मिड ब्रेन है। और ये कौन सा है? ये एक्स्ट्रा ब्रेन है। इस ब्रेन के पास, इन दोनों के पास, मानू के पास सारे षड विकार है। षड विकार क्या है? काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ईर्ष्या। स्वयं के पास क्या है? स्वयं खाली सा है। यहां पर 40% ब्रेन है जो एक्स्ट्रा है। इसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पड़े हैं, अरबों करोड़ों अरबों के हिसाब से फालतू सेल है हमारे, जो हमें एक्स्ट्रा सोचने की शक्ति देते हैं, जिसके कारण से हम कुछ नया सोच सकते हैं, नया बना सकते हैं। हम फैशन के बारे में सोचे तो फैशन के बारे में भी सोच सकते हैं। हम ये क्लास कर रहे हैं तो ये वाले ब्रेन के साथ कर रहे हैं। जो भी नया शिक्षा आ रही है वो यहां से जा रही है, फिर पीछे जा रही है, यहां से पहुंची अंदर फ्लो हो रही है। गुरुजी आपने बताया जो हमारा फ्रंट पोर्शन होता है, फ्रंटल लोब होता है, एनिमल्स का नहीं होता, लेकिन मंकी और एलिफेंट दोनों के केसेस में मंकी और एलिफेंट के उधर दोनों बहुत बुद्धिमान है। नहीं है, मतलब हमारे हिंदू माइथोलॉजी दोनों बुद्धिमान है। देखो गणपति को पूजा जाता है, वही कि जिनका भी पहला पूजा है, क्या वो पूजनीय है? ये भी सिंबॉलिक है। बहुत बड़ा ब्रेन है हाथी का। हाथी बोलता नहीं है 100 साल तक भी। वो मंकी का देखो, नकलची बंदर। हाँ जी, शेनु वाला कॉलम आपने बनाया, यहाँ पर मेडुला होता है, वो सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये जो हमारे षड विकार है, वेदर दे आर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, क्या ये तब डिपेंड करता है जब उनका गुरु की शरण हो जाता तो वो वॉलंटरली हो जाते हैं और अदरवाइज वो इनवॉलंटरी होता है। ये तो क्वेश्चन जो आप कह रहे हो, गुरु शब्द ऐड हो गया इसमें। जब परमात्मा को मनुष्य ढूंढने निकलता है ना, तब गुरु मिलता है। ये एक पंचलाइन समझ लीजिए। कहते हैं ना, लोग बहुत कहते हैं गुरु नहीं मिल रहा, गुरु नहीं मिल रहा। जब तक परमात्मा को ढूंढने नहीं निकलोगे, गुरु नहीं मिलेगा। और परमात्मा से कनेक्शन यहाँ से होता है। ये परमात्मा से कनेक्शन है। जब तक आप यहाँ और यहाँ से काम कर रहे हो, भी सारी डिटेलिंग होगी, तब तक आप परमात्मा से मुलाकात कर ही नहीं सकते। और परमात्मा से मुलाकात मतलब स्वयं से मुलाकात, और उस प्रकार से करने से आपको गुरु मिलेगा ही मिलेगा, प्रकट हो जाएगा अपने आप। पर आपके ये दोनों स्विच ऑफ होने चाहिए। स्विच ऑफ किस तरह के? इनवॉलंटरी चलते रहे, हमारा कोई लेन देन नहीं। सर एक कोट अभी रिसेंटली मेरे को आपके क्लिक हो गया एकदम। इन्होंने कहा, उसमें कोट में लिखा था कि जब आप तैयार होंगे तो गुरु आ जाएगा, और जब आप पूरी तरह तैयार हो जाओगे ना, तब गुरु चला जाएगा। गुरु चला जाएगा, गुरु आपके अंदर ऑन कर जाएगा। गुरु का मतलब वही है, मुझे तू नहीं चाहिए, तुझे मैं चाहिए था। अच्छा, अगर गुरु ये कहता है मुझे तू चाहिए, तो यार तो वो काय करोगे? तो उसे तो नोट वोट भी चाहिए। जैसे अब मुझे भी चाहिए, तो मेरे में तो लालच भी है, लालच भी है, तो मेरे को तो आप डिस्कार्ड कर दो, तो हम बढ़िया सा अपन लोग ढूंढ के लाएंगे, घासू सब पंगे वाला। तो हमारे पास जो गुरु शब्द आएगा, जो ईश्वर शब्द की बात करेगा, जो परमात्मा शब्द को मिलाएगा, वो तभी आएगा जब अगली ब्रेन पर हम बैठे हुए। इस अगली ब्रेन पे बैठ पाने के कारण से हमारे जीवन में ब्रेन बहुत शांत और मस्त होता है, ऊर्जा का बड़ा संग्रह होता है। अभी डिटेल होगी सारी। तो ये वाला ब्रेन जो है हमारा फ्रंटल एरिया, ये बायोलॉजिकली साइंटिफिकली प्रूवन है कि ना 1 2 3 4 काम कर सकता है बस, और बहुत कंसंट्रेशन से एक ही काम कर पाता है। अगर प्रैक्टिकली कहा जाए कि भैया शांति से काम होगा, आराम से होगा, तो यहाँ से हम सोच रहे हैं। जब जीवन में कोई खतरनाक बात हमें ढूंढनी पड़ती है, तो हम ऐसे खंगालते हैं, क्या था क्या था क्या था। हम हार्ट के एक्सटेंशन से इसको खुजला कर कह रहे हैं, यार सेलों, यहाँ के सेल जो है सेल्स, अरे और जो भाई मुझे रास्ता दिखाओ। यानी जीवन का हर नया रास्ता, नई इन्वेंशन, नई सोच, यहाँ तक कि जितनी भी चमत्कार हैं, अगर ये हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ से हो रहे हैं। आपके जीवन में सब काम मस्ती मस्ती में हो जाता तो यहाँ से हो रहा है, यानी ये ऑन है, यानी परमात्मा कर रहा है आपके काम, कृष्ण काम कर रहा है, बाबा नानक काम कर रहे हैं आपके साथ, भगवान साथ चला हुआ अंग संग। और पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो यहाँ से है। इसी को ऑन करने के लिए लोग कहते हैं सोच सोच सोच। छोटे बच्चों को थप्पड़ मारते हैं, यहाँ नहीं मारता कोई। गुस्से में क्रोध में आदमी यहाँ थप्पड़ मारता है, छोटे बच्चों को यहाँ मारते हैं, ओए इसको पीटते हैं, ओए क्या हो रहा है। ये साइंटिफिक है, पूरा का पूरा बॉडी की कॉन्शियसनेस ऐसे ही चलती है। शैतानी कर रहा है भाई तू, इस प्रकार। जब ये चमत्कार हो रहे हैं तो सारे के सारे यहाँ से हो रहे हैं। जितना भी रोना पिटना हो रहा है, ये मिड ब्रेन से हो रहा है। यहाँ पर हमारा एक ऑर्गन होता है एमिगडाला, ये यहाँ पर सारी मेमोरी होती है, यादें एक्चुअली होती है, सचमुच में होती हैं।
सारी मेमोरीज यहाँ पर है हमारी। डरने वाला ऑर्गन होता है एमिगडाला, सारा फियर यहाँ है। सर हम जब छोटे थे तो जैसे मदर्स वगैरह बोलती थी कि पीछे इसलिए मारा जाता है कि ज्यादा चोट नहीं लगती, सेंटर में इसलिए नहीं मारते कि ज्यादा नाजुक बहुत है, तो बहुत नाजुक है बीच का तालू जो होता है। अब बीच में आप देखेंगे छोटे बच्चे का तालू वाकई नाजुक होता है, और ये नाजुक एरिया इमोशन है सारी। हमारा विवेक भी आगे है। विवेक भी आगे है, विकास भी यहाँ है। मोदी जी ने जो विकास की बात की वो यहाँ है, ठीक है ना। सारा विवेक, सारा प्लस, जीवन के सारे प्लस यहाँ से होंगे। अगर आपकी लाइफ में प्लस हो रहा है, एक चीज बनी, 2 बनी, 4 बनी, ये चल रहा है। अगर कुछ नहीं चल रहा है, ऐसी ही चल रही है लाइफ, तो यहाँ चल रहा है। इसके पास 25 लाख काम करने की ताकत है 1 सेकंड में। ये इतना फास्ट, इतना पावरफुल है। गामा वेव्स यहाँ होती हैं, गुरुजी हमारा बीटा वेव्स इन दोनों के बीच में होती हैं। हाँ जी, क्रोध है हमारा रियर पार्ट में, क्रोध यहाँ है, लेकिन ये हम- मिक्स है दोनों में। लेकिन मानू हमें मानू कुछ नहीं होता है मानू, तो हमें गुस्सा ये तो स्वयं से ही आता है ना उस समय। हाँ। इनिशियली जो षड्विकार का स्टार्ट होता है वो तो स्वयं से ही होता है, एंट्री यहीं से होती है। स्वयं से ही होगा ना वो तो। कोई भी चीज आपने यहीं रोक कर फिल्टर कर ली ना, पीछे जाएगी नहीं, पहले यहीं से होगा। ये बड़ी प्यारी बात की है, गुस्सा। क्रोध पे हम बात करेंगे, गुस्सा अभी बात करते हैं, पहले इसको डिफाइन कर दूं मैं। ये 1 या 2 काम कर पाता है, ये करता है 10-12 काम एक बार में, 10 काम कर लेगा। और ये तो 25 लाख करता है, यानी कि सारा खून फिल्टर करना, शरीर में दिल की धड़कन कंट्रोल करना, हमारा चलना फिरना, सोचना। ये बात करते हुए मैंने हाथ हिला दिए, होठ हिले, ऐसे कर लिया, कहीं अचानक खुजली हुई तो वो खुजा लिया, खांसी के लिए दवाई भी मैं साथ खा रहा हूँ, सारे काम। नए सेल बन रहे हैं, पुराने सेल मर रहे हैं, डिस्कार्ड हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब तो कुछ। यानी कि ये हमारे शरीर की जान है। तो अगर हमारी लाइफ के अंदर ये ना हो तो हमारा शरीर खराब हो जाता है। यानी अगर हमारी लाइफ में ये 3 चीजों में गड़बड़ होती है तो शरीर पे इफेक्ट आता है। और अगर हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स गड़बड़ होते हैं तो ऑर्गन इसके पास है। यहाँ दिल का मामला है, जैसे दिल टूट गया, इमोशंस है, यहाँ पर मोह रहता है, काम रहता है, ईर्ष्या रहती है। अगर इन पे लफड़ा है, इसका मतलब ऑर्गन्स पे इफेक्ट है। हार्ट का पेशेंट बनेगा बंदा, किडनीज पे, लीवर पे, सारा यहाँ से आ जाता है। और ये जो एरिया है ये ईश्वर से मिलाता है, ये जादू कराता है, ये जादू कराता है। अमीर आदमी, सफल इंसान, ईश्वर को पा लेने वाला व्यक्ति, शरीर से दृढ़ सुदृढ़, सारा कुछ जो भी चमत्कार जादू करता है उस व्यक्ति का ये ऑन है। ये एक काम करता है। मान लो उदाहरण, छोटा बच्चा है, उसको कहते हैं पढ़ता नहीं है तू, ध्यान से पढ़, ध्यान यहाँ रहता है। गुरुजी आपने कहा था कि एक पुरानी क्लास है बहुत, दादाजी वाली, वो आपने कहा था कि दादाजी पीछे बैठ रहे हैं, दादाजी यहाँ है, तो वो ऑटो पायलट फॉर ये ऑटो पायलट है, ये अपने आप ही चलता है, अपने आप खाना पच रहा है। तो अगर हमारा ऑटो पायलट खराब हो गया, इसका मतलब बहुत कीचड़ होगा ये मानू के अंदर। आप कहते हैं कि दादाजी से काम करो, दादाजी को प्रायोरिटी ये दे देंगे, हाँ, बट वो स्वयं और दादाजी में कनेक्शन कैसे है? दादाजी को कैसे कहेंगे? दादाजी को कहने के लिए एंट्री यहाँ से होगी, इतनी फिल्टर करके भेजेगा ये, इतने प्यार से के सेट। जैसे बच्चे ने पेपर देना है, उसको बोला मम्मी ने ध्यान से पढ़, अब ध्यान से क्या खाक पड़े, वो इन चक्रों में फंसा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या में फंसा हुआ है, ये काम ही नहीं कर रहा, उसकी पढ़ाई नहीं हो रही। मेरा कंसंट्रेशन कहाँ है? जिस बच्चे की ये 6 चीजें सेट है, उसकी कंसंट्रेशन अपने आप बनी हुई है, उसके नंबर अपने आप आ रहे हैं। और वो क्या करता है? मस्ती मारता है, कम पढ़ता है, फिर भी चुस्त है। 2 घंटे काम करता है बंदा, ये 6 की 6 चीजें सेट कर रखी है उसने, षड्विकार। ये सेट कैसे कर रखे हैं, ये हमारा प्रश्न है अगला। और सेट की परिभाषा क्या है? सेट की परिभाषा क्या है? मकसद कहने का कि ये दोनों ना कह रहे हैं हाँ भाई मेरी प्लेट में डोसा भी है, इडली भी है, मजा आ गया, अब मुझे क्या टेंशन है, ये बिजी है, ये अपने अपने काम बड़े चुस्ती मस्ती में कर रहे हैं, कोई लेन देन नहीं है। यहाँ से बड़ा प्यारा मैसेज जाता है, बच्चा पढ़ता है, उसने पढ़ाई करी, यहाँ से पढ़ी, सारा देखा, क्या कर रहा है पढ़ते हुए? कुछ नहीं। आप मोह कर रहे हैं, आप उदास हैं, ये वाला ब्रेन ऑन है, कितना कुछ कर रहे हैं, हाय नी, हाय एल्बो, हाय कमर, हाय पीठ, हाय चल रहा है खूब सारा। और अगर ये पागल हो गया है तो आपका शरीर काम नहीं करेगा, रात की नींद हराम हो गई, आप अपने आप को पीटोगे, दीवार में सिर मारोगे, किसी दूसरे को थप्पड़ मारो ऑटोमेटिकली। यहाँ क्या काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। हे अर्जुन, क्या करना है? कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब क्या है? इसे ऑन कर, इसे ऑन मत कर। अर्जुन के ये दोनों ऑन है, क्या होगा? मेरे भाई है, भाभी है, छोड़ो, क्या करना है, मार के कुछ नहीं रखा, गुरु द्रोण है, ये स्विच ऑफ। इधर को आ तू, ये सब तो तू छोड़ देना। पाप है, पुण्य है, मोह है, गंदी बात, अच्छी बात, युद्ध की जरूरत क्या है, 5 गांव में रह लूंगा, चला जाऊंगा जंगल, खत्म। ये रोना पिटना खत्म, सारा इस मानू के पास है। मानू हमने शब्द इसलिए लिया है क्योंकि कॉम्बिनेशन लेना है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, एमलगमेटेड है, ये खिचड़ी है। पर चूंकि जो लोग परिचित है, पहले से छेनू क्लास अलग की हुई है हमने, मुन्ना क्लास अलग की हुई है, तो वो जानेंगे इसमें भी भेद है, इसके भी फर्दर भेद। 3 इसे दे दिए, 3 इसे दे दिए।
इसने एक काम करना है, तभी ये जो ब्रेन बीच का होता है लेडीज का बड़ा होता है। फीमेल ब्रेन और मेल ब्रेन, पुरुष का शरीर बड़ा है, उसका सिर इतना बड़ा है, और फीमेल का सिर छोटा है। उस छोटे सिर में भी मिड ब्रेन बहुत बड़ा है। यहाँ पर हिप्पोकैम्पस नाम के ऑर्गन्स होते हैं, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, मिड ब्रेन। फीमेल के डबल साइज का होता है, इसलिए उसको याद खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, लड़कियों ने टॉप कर दिया, लड़कियां टॉप करेंगी, उन्हें याददाश्त ही ज्यादा दिया भगवान ने। तभी तो कहती हैं, कौन थी वो 20 साल पहले जो तुम्हारे को देख रही थी, जिसके बारे में तुमने बताया था शादी के टाइम? अब नहीं कहता, कौन, किसकी बात कर रही है तू? मुझे साला कल वाली याद नहीं है। वो कहते, अच्छा कल वाली तुम्हें अभी भी याद है? कहता, ये कहां से आ गई भाई? लेडी को सब याद रहता है, ये प्रकृति ने दिया है। अब लड़कियों ने मैथमेटिक्स की परीक्षा में लड़कों से बाजी मारी, कौन सा महान काम किया? उनके पास एक्स्ट्रा मेमोरी सेल्स है, उन्हें कोई चीज पढ़वा दो, बता दो। रसोई में बंदे को भेजो, नमक ढूंढ के लेकर, अब वो नमक ढूंढने के लिए पैदल चल पड़ा है। अब वहां जाके वो आग लगाएगा, भट्टी सुलगाएगा, 3 चीजें तोड़ेगा और वहां से चिल्लाएगा, अबे कहां है नमक, रखा कहां है? उसे नमक नहीं मिलेगा, उसे मौत आ जाएगी। अगर वो लेडी की अलमारी में चला जाए, लेडी उसे कह देना, वो मेरा वाला पिंक वाला सूट ला दो, भाई साहब उसको जत्था के जत्था ले जाना पड़ेगा अपना, उसे मेरा वाला पिंक सूट पता नहीं चलेगा। और लेडी यूं जाएगी, टीचर ये लो, तुम्हें तो दिखता ही कुछ नहीं है। ये प्रकृति की देन है, इसमें कोई महान काम नहीं है जी। छूने से ही पता चल जाता है क्या ऑर्डर। ओ तेरी, ये तो और भी याद है। इन्होंने तो स्पर्श की अनुभूति से बता दिया कि पीला वाला पिंक कौन सा है। तो इसलिए लेडी का फीमेल मिड ब्रेन ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा बड़ा है। इसके कारण से उन्हें याददाश्त ज्यादा रहती है, इसी कारण से वो नैगिंग भी करती है। नैगिंग का मतलब क्या है? उसे कोई बात करूं, उसका इतना बड़ा एरिया है इस ब्रेन का, ये छोटे हैं उसके दोनों, उसका ये एरिया बड़ा है, इसलिए उसको कोई साधना में, ध्यान में जाने का कोई स्यापा नहीं है। फिर पता नहीं क्या करते रहते, किन चक्रों में लगे। पुरुष का ये वाला ब्रेन बड़ा है जो शरीर को कंट्रोल करता है। पुरुष का शरीर बड़ा है ऑटोमेटिकली, अब वो क्या करता है, शरीर वाले काम करता है। उसको सॉकर दिखा लो, स्पोर्ट्स दिखा लो, कहो बेटे क्या सही मैच चल रहा है, क्या गोल मारा है। लेडी कहती, पागल है साला, पता नहीं एक भाग रहे बॉल के पीछे, ये गधे, और ये भी पागल है, गधा घर में बैठे ये भी देख रहा है, मेरी खोपड़ी खा रहा है, क्यों खा रहा है? ये प्रकृति ने बनाया। ये कह रहा है रेसलिंग देखनी है, रेसलिंग। वो कह रही छोड़ ना, मेरे वाले ब्रेन के सास बहू लगाते ना अपन लोग हैं, देख कितने बढ़िया मजा आएगा, भाभी जी घर पे देखने कितना मजा आएगा, हाय एक दूसरे की बीवियों को पसंद कर रहे हो वो। अब पॉइंट क्या है, उसका ब्रेन उसके अनुसार उसके जीवन को चला रहा है, इसका ब्रेन इसके जीवन को इसके अनुसार। इसलिए पुरुष ये बड़े ब्रेन होके, ये छोटा ब्रेन होके कम इमोशनल होता है। कुछ ना करते हुए भी मानू विचार फेंकता है। हाँ, कुछ ना करते हुए भी मानू लगा रहेगा, क्योंकि ये हलचल है। फिर हम डिसीजन पे कैसे पहुंचेंगे? डिसीजन पे इसकी कृपा से पहुंचेंगे। कृपा चाहिए। हाँ, अभी फीमेल ब्रेन की बात कर लूं, तभी तो फीमेल्स का मल्टीटास्किंग हो जाए, मल्टीटास्किंग कर लेते। और अगर लाइफ में फीमेल से डिटैच हो चुके हैं, फीमेल है ही नहीं है, तो कहाँ से फीमेल लेके आए? नहीं, फीमेल से डिटैच हो चुके हैं कह रहे हैं ये, सिर्फ पिटे हुए लोग फीमेल से डिटैच होते हैं। कैसे हो सकते हो डिटैच? तो कह रहा हूँ नहीं अटैच करूँ, अब क्या? हाँ, नई अटैची लाओ, नई टैची लेकर आओ। फीमेल से डिटैच हो गए, ये पाप है, ये पाप है। 2 बार हो गया, ले यार वो सुपर पाप हो गया। कृपा चाहिए ना, कृपा चाहिए। कृपा तय है, कृपा यहाँ से आएगी, अभी सिखाएंगे। अभी आ रही कृपा, कल तक नई टैची ले आना बेटा, ठीक है? आज ही। अच्छा चलो यार, बहुत ही जिद्दी हो है। ये जो जल्दी है ना वो इसको होती है, क्योंकि ये 25 लाख काम कर रहा है, इसे कम जल्दी होती है 10 काम। लेडीज मल्टीटास्किंग कैसे करती हैं? क्योंकि 10 काम कर सकते हैं और ये मिड ब्रेन बड़ा है, उनको ये भी करा ले, वो भी करा ले, बच्चा भी पाल लिया, स्कूल भी भेज दिया, ब्रेड भी लगा दी, और पता नहीं बटन भी टाँक लिए, और साथ में खाना भी, क्या कर लेती हैं, सारे काम कर लेती हैं लेडीज। साथ में फोन पे बुराई भी अच्छाई भी कर लेती हैं। बंदे को बोलो ना कुछ, वो लिख रहा है, हाँ सुनो, वो कहता पेन उठ जाता है उसका, उसके बस का ही नहीं। कहता हाँ क्या, उसके बस का नहीं। तभी तो वो वाइफ आके बात करने बैठती है, उसके पास चाय लेती है, वो फटाफट अखबार की दीवार लगा लेता है, कहता है कुछ बोलेगी, अब ये कुछ बोलेगी और मेरे को कहेगी ये वाला ब्रेन ऑन कर, क्योंकि ये वाला तो इसका ऑन है ही, अब मेरे से होना नहीं। तो वो क्या होता है, 3 बात के बाद ये वाला बड़ा ब्रेन है चिल्लाता है, अब हो गया ना, ठीक है ना, तेरे को पता भी इजराइल में क्या हो रहा है, खत्म। इसलिए पुरुष और स्त्री में आपस में कोई दोष नहीं है, दोनों के ब्रेन डिफरेंट है। अभी डायग्राम है उसका बनाया है, वो सिर्फ मस्ती के लिए लाया है, लगाएंगे अभी। हाँ जी, अर्जुन ने महाभारत आगे वाले ब्रेन से जीती थी, मिड ब्रेन से जीती थी? अर्जुन ने महाभारत किस ब्रेन से जीती थी? अर्जुन ने कृष्ण की वजह से जीती थी। मतलब उसने एक फोकस, वो चिड़िया की आंख, महाभारत, मतलब सरेंडर, जो भी कहे वो आगे आया था। जब उसने इन दोनों ब्रेन को काम करने के लिए इनवॉलेंटरीली डाल दिया कि मुझे तंग मत करो, मैं सिर्फ कर्म करूंगा, ठीक है,
तो स्वयं मौन हो गया और कृष्ण अवतरित प्रकट हो गए उसके सामने, और कृष्ण ने उसको सीधी सी बात बोली, हो गया ना, खत्म हो गई बात, तेरे को कोई क्लेश नहीं बचा ना, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये दोनों ब्रेन जम के टेंशन देते हैं, जम के क्लेश। ये क्यों करते हैं ऐसा, इसकी बात अभी करेंगे हम कि ये क्लेश और टेंशन क्यों देते हैं, वाई। अभी 2 पॉइंट हो गए, गुस्सा हो गया, आ जाओ बढ़ो। अभी ये झुक गए, इस ब्रेन ने कहा झुक ले, ये दोनों झुक गए। कुछ लोगों का ये ब्रेन कहते हैं कैसे झुके, तो ऐसे करते हैं, चिक 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 वापिस ऊपर, इससे ज्यादा नहीं झुका जाएगा। तो ये दोनों बहुत पावरफुली काम कर रहे हैं, ये झुकने नहीं देते, ये झुकाता है, और ये झुकाने का मतलब ये दोनों काबू है, और ये दोनों ही सब कुछ जानते हैं। मानू के पास सारी ताकत है, क्योंकि लाखों काम कर सकते हैं जीवन में। ये 1 रुपया कमाएगा, ये 10 रुपए कमाएगा, ये 25 लाख कमाएगा, पर ये कमाएगा, कमा के देगा तब अगर ये ऑन है, और लेगा तब अगर ये ऑन नहीं है। यानी गुरु चाहिए, आपके पास गुरु है, गुरु मीन्स परमात्मा, तो ऑटोमेटिकली 25 लाख देगा, नहीं तो ले लेगा। क्यों ऐसा है ये भी बात होगी। तो आपके ये ब्रेन्स अलग अलग सेगमेंट्स बॉडी के हो पूरा जीवन को चलाते हैं। अब बड़ी मजे के बाद पहला पॉइंट ले लेते हैं, गुस्सा। जिन्होंने बात चढ़ी, भाई गुस्सा आता है, गुस्से आने का बात क्या है, गुस्सा कहाँ रहता है, गुस्सा पीछे रहता है, पिछले हिस्से में रहता है गुस्सा। अब आपकी मांगेराम की किसी से लड़ाई हो गई और झगड़े के लिए बंदा सामने आ गया। अब मांगेराम बड़ी शांति से बैठा करके अंदर, यहाँ सारी शांति है, सारी पीस, शांत। बच्चा पढ़ाई ढंग से कर पा रहा है, इसका मतलब शांत है, ऑटोमेटिकली सब अंदर चला जाएगा। तभी तो कहते हैं छोड़ दो सब, हट जाओ, डिस्टर्ब मत करो, ये दोनों को ऑन मत होने देना, कोई पुरानी बात मत छेड़ देना। पेशेंस भी यही है, शांति भी यहाँ है, पेशेंस भी यही है। अब ऑटोमेटिकली अब ये शांति से बैठा है, मांगेराम आ गया, मांगेराम का झगड़ा हो गया जी किसी से। मांगेराम शांति से कह रहा है, भाई साहब कोई नहीं, ठीक है यार, अच्छा ठीक है, गलती हो गई होगी। वो बंदा चिल्लाया जा रहा है, बोले जा रहा है, थोड़ी देर में धड़धड़ाता हुआ पीछे से छेनू ऑन होता है, दगड़ 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 दौड़ता हुआ यहाँ आता है, और दे मुक्का, दे लात, दे घूसे, सिर फोड़ डाला, खून निकाल डाला, लड़ झगड़ के मार मुर के ये अपने भाले कटारे लेके पीछे चला गया, कि पीट दिया साले को, 2 गालियां भी बक दी। और फिर 15-20 मिनट पानी वानी पिया, ठंडे हो गए। फिर उस बंदे के दादाजी आए, मांगेराम के ताऊजी से मिले, बोले क्या करता बच्चा, झगड़ा करके उसका सिर फोड़ दिया। फिर ताऊजी और दादाजी बैठ गए, मांगेराम बेटा तुमने क्या किया ये। अब मांगेराम बैठ गया, हाँ यार गलती तो की है यार, ये तो नहीं करना चाहिए था। अब मांगेराम को जो समझाया जा रहा है, मांगेराम का ये हिस्सा उस समय सुन रहा है, समझ रहा है, सारी बातचीत हो रही है, ये कह रहा है यस आई एग्री, बिल्कुल सही कह रहे हो यार, यहाँ तो गुस्सा है ही नहीं, क्योंकि शांत बैठा है मांगेराम। अभी शांत बैठे मांगेराम से बात हो रही है, ये ऑन है, ये अपना काम पे लगे हुए, शरीर चल रहा है, मन चल रहा है, शरीर के ऑर्गन्स चल रहे हैं। अब इसने सारी बात समझ ली कि भाई लड़ना नहीं होता है, इस बंदे की नेचर है, अगली बार ऐसा करेंगे तो कोई बात नहीं यार, मैंने माफ करना है यार, मेरे पास तो माफी ही माफी है, क्षमा ही क्षमा है। सारी बातचीत हो गई और मांगेराम बहुत समझदार हो गया। दादाजी और ताऊजी मिले, बड़े प्रेम से गले लगे, यार बच्चा अच्छा है, सब समझ गया यार, सारी समझ है इसको। फिर अगली बार फिर वो बंदा मिला, मांगेराम ने उसको देखा और जरा सा उसने बात छेड़ी, दंदनाता हुआ छेनू फिर से आया और मांगेराम ने फिर कूट दिया। और वो दोनों आ गए, साले तेरे को इतना समझाया, इतना बताया, इतने तेरे दिमाग में डाला, तेरी समझ नहीं आई। ये फिर और हाँ जी गलती हो गई, सब समझ गया जी, मुझसे पता नहीं क्या हो जाता, मुझे पता ही नहीं चलता जी, मैं तो गुस्सा करना ही नहीं चाहता जी, पता नहीं क्या होता है। जब तक मांगेराम जो सुनने वाला है ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि गुस्सा करने वाला कोई और है, तब तक ये इसको रोक ही नहीं पाएगा। आपने बहुत समझाया, आपने समझ भी लिया, पर समझा किसने, इसने। समझाया किसने, इसने। इसने तो कभी गुस्सा किया ही नहीं, इसने तो कभी लड़ाई ही नहीं की, तो इसको तो आपने समझा दिया, इसको समझ भी आ गया, इसको समझाना भी आ गया, पर इसने तो कभी लड़ाई नहीं की, तो जिसको समझाना उसको तो कभी समझाया ही नहीं। इसलिए इंसान कहता है जी मेरे से काम पर, क्रोध पर, अहंकार पर काबू नहीं लगता जी। गुरु जी हम क्या करें जी, हम कौन समझाए कि मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इनको तो कभी पकड़ा ही नहीं मैंने, इनको कैसे पकड़ना। तो जब तक इनको नहीं समझाओगे होएगा नहीं। अच्छा इन्हें कौन अच्छे से समझाता है, मांगेराम ने चोरी की, पुलिस ने पकड़ लिया, और मांगेराम टाउन में चढ़ रहा, साला उड़ा देंगे बंदे को भाई, अपन ऐसा छल्ला घुमा के नोट लेके घूमते, पुलिस ने पकड़ा, 2 डंडे मारे, छेनू और मुन्ना चुप हो गए, बैठ गया मांगेराम चुपचाप, बोला गलती हो गई माफ कर दो। 2 डंडे और पड़े, बॉडी का ब्रेन इसके पास, बॉडी को कूटा, छेनू को अच्छे से समझ आ गया, पिटते ही छेनू को समझ आया। तभी हम कहते हैं छोटे बच्चों को बचपन में कूट लो, उसकी बॉडी में छेनू जो है ना रजिस्टर कर लेगा, भाई पिटाई होती है भाई, एक बार पिट गए तो छेनू क्या है, बड़े हो गए बच्चा क्रोध, लोभ और अहंकार ज्यादा करेगा नहीं। जब करेगा कंट्रोल, क्योंकि बॉडी की मेमोरी में पड़ा हुआ है कि पिटते हैं, और इमोशनली अगर तोड़ दिया
तो भी समझ जाएगा। देख ले मांगेराम, तेरे घर में बता देंगे। मांगेराम डर जाता है। डर गया मीन्स इमोशनल ड्रेन ऑन हो गई। हाँ भाई गड़बड़ हो जाएगी यार, आज के बाद नहीं करूंगा ये चोरी, मैं कोई तड़ी नहीं मारूंगा, पुलिस वाले भाई साहब मुझे छोड़। सर ऐसे ट्रेंड हो गया। अब ये जो डर का पॉइंट है, ये ट्रेंड कैसे होगा? हाँ बोलो। ऐसे में जैसे पिटाई ज्यादा हो जाए अगर किसी की, तो बदला लेगा, तो फिर वो फिर वो मतलब बदला लेगा। फिर वो छैनु को भी सीखा नहीं है, फिर से कभी नहीं सीखा, फिर तो वो आतंकवादी बनेगा। हाँ, वो ढीठ हो जाएगा या तो या फिर इसीलिए बदला पीटने लेगा। वाले को भी पता होना चाहिए कितनी मात्रा में चीनी डलेगी। यही तो, इसीलिए तो हमारे देश में गुरुकुल हट गए, ज्ञान समाप्त हो गया। सारा ज्ञान यहाँ है, सारा ज्ञान यहाँ है। हम आज भी ये कहते हैं नया साल मुबारक हो। अभी हैप्पी न्यू ईयर वाले में मैसेजेस आए, नया साल मुबारक हो जी। मैंने कहा यार नया साल अंग्रेजों का, मुबारक मुस्लिम इस्लाम की, ये साला हम बीच में कहां से आ गए? कोई सिर पैर ही नहीं है। 2023 आ गया जी, नया साल मुबारक हो शब्दों में आ गया है। हमारा जो हिंदुइज्म को नष्ट किया जा रहा है, वो नष्ट क्या किया जा रहा है? हमारे शब्द शुभकामनाएं गायब हो गई, नव वर्ष खत्म हो गया। हैप्पी होली, हैप्पी होली क्रिश्चियन मना रहे, हैप्पी हो रही है। हैप्पी दिवाली, दीपावली की मुबारकबाद, शुभकामनाएं खत्म। इतना ज्यादा कल्चरली हमारे को लेफ्टिस्ट लोगों ने और बाकियों ने पॉल्यूट कर दिया है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है। हमारा कंफ्यूज है ब्रेन। हमें गुरुकुल की सख्त आवश्यकता है, जिसमें ये चीज सीखी सिखाई समझाई जाए कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा कौन सा ब्रेन चल रहा है, तुम्हारे इस ब्रेन पे कब्जा किया गया है। तो जब ये डर डाल दिया जाता है और वो कहता है भाई मेरे घर में ना पता लग जाए मैंने चोरी की थी, वो जिंदगी भर के लिए ट्रेंड हो जाता है। एक राजा था, बड़ा क्रूर, बड़ा अहंकारी, लोगों को मारना, लगान वसूल करना, घर लूट लेने, बच्चे उठा लेने, सेना में डाल देने। अब बड़ी मुश्किल हो गई, सबने कहा इसको मारना है उस पर। लेकिन मजे की बात, जितने अटैक करो राजा मरता ही नहीं। यहां तक कि राजा के ऊपर चाकू छुरे से हमला कर दो, तलवार चला दो, उसकी गर्दन पे मार दो, गर्दन कट के फिर जुड़ जाती थी। भाई योद्धाओं ने कहा ये चक्कर क्या है यार, बड़ा मुश्किल है, ऐसे तो इसको जीत ही नहीं सकते। महात्मा जी के पास गए, महाराज बचाओ, इस क्रूर राजा के साम्राज्य से हम कैसे बचेंगे? बोले इसकी जान एक तोते में है, और वो 7 पहाड़ी के पीछे एक गुफा के अंदर तोता पिंजरे में कैद है। बोले फिर क्या करना है? बोले जाओ उस तोते की गर्दन मरोड़ दो, राजा मर जाएगा। बोले यार, अब समझ आया मरता क्यों नहीं है। कितनी अजीब सी बात है, साले की गर्दन तोते की मरोड़े जाने से मौत होनी है, जान तोते में फंसा रखी है। ऐसे कई लोग हैं जिनको आप खूब कूटो, खूब गाली बको, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आम तौर पे पुरुषों ने ये स्थिति बना रखी है कि बंदे से लड़ाई करी, बोले जा अबे जा 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 जा, तुझे देख लूंगा। इतने में माँ और बहनें आ जाती हैं बीच में, तेरी माँ की और तेरी बहन की। उसी टाइम इमोशनल ब्रेन ऑन हो जाता है। जैसे ही रिश्तों पे बात आई, अब कहता साले में तेरा सिर फोड़ दूंगा, छैनु आ जाता है। ये मानू मिलके चल रहे हैं, यानी जान फंसी हुई उसकी माँ बहन में। आपकी जान कहां फंसी हुई है? आपका वो वीक पॉइंट है। कई माता पिता ऐसे रोते हुए आते हैं, बेटा सुनता नहीं है जी, बेटा बेटा सुनता नहीं है, बेटा 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 कितने साल का है? 25-30 साल का हो गया, बेटा सुन। अबे यार इतना बेटा काय का बेटा है, वो तुम्हारा बाप बन चुका है। 15 से ऊपर हो गया, अब तुम्हारा बाप और माँ बन चुके, कौन सुनेगा तुम्हारी? लेकिन तुम कह रहे हो नहीं सुनता नहीं है। तुम उसे काबू करने के चक्कर में चले गए, इमोशनली तुम उसे पटा नहीं रहे, ब्रेन में उसके डंडे मारा मारी कर रहे हो, तुम्हारी जान बेटे में फंसी हुई है। और कल अगर तुम्हारे बेटे को खरोच आ गई ना, तो तुम रो पड़ोगे, हाय मेरे बेटे को कुछ हो गया। लोग तिजोरियों की पूजा करते हैं, जान कहां फंसी पड़ी है तिजोरी में? मोह। मोह कहां फंसा पड़ा है यहाँ? जितने लोगों के तिजोरियों में मोह फंसे पड़े हैं, मानसिक परेशानियां ले रखी रिश्तों को लेके, सबकी बॉडी के ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है। यहाँ सारे ऑर्गन है, हार्ट में, किडनी में, लिवर में, कहीं कुछ ना कुछ होगा। आपको रिश्तों से मुक्त कर दिया जाएगा। कृष्ण ने मुक्त कर दिया अर्जुन को रिश्तों से। शरीर के ऑर्गन्स दृढ़ हो गए, मुक्त कर दिया पाप पुण्य से, शरीर दृढ़ हो गया, जीत निश्चित पक्की है। आपका मोह कहां फंसा हुआ? आपकी जान फंसी हुई है कहीं ना कहीं, आपके बच्चे में है, आपकी तिजोरी में। दिवाली पे लक्ष्मी पूजा हो रही है, जय मां लक्ष्मी मैया ABCDXYZ, पूरी करूंगा तो लंबी हो जाएगी। अब पूजा हो रही है, उसकी पटाया जा रहा है, और उस लक्ष्मी को लेकर के अगले दिन चाहे दारू पी जाएगी। भाई पैसे आ गए, अब ब्रांड, महंगे ब्रांड की सिगरेट लेंगे यार, करोगे अय्याशी, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। लेकिन लक्ष्मी पूजा, उसमें आपकी जान फंसी हुई है। लोग ऐसे ऐसे हैं, पैसा रखा ना 5 लाख का घाटा हो गया। मांगेराम जुआ खेलने गया, धीरे 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 घर का सारा पैसा लुटा दिया। अब मांगेराम के पास लास्ट 100 रुपए रह गए। बीवी ने कहा अब तो छोड़ दो, कुछ तो शर्म करो, अब बचा ही क्या हमारे पास? बोले देख लाखों चले गए, 100 रुपए में कौन सी तोप हो जाएगी? अब अरमान पूरा कर ही लेने दे तू।
उसने कहा हाँ, वैसे बात भी जायज है। जब हम ये दोनों पिटी जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। और क्या रखा, वाकई 100 भी लुटा दे, तेरी आत्मा को भी तसल्ली होगी और मैंने तो तेरा साथ दिया ही। साला एक बार में 100 की रोटी खाएंगे, क्या बचेगा उसमें? कुछ है ही नहीं। मांग लेंगे भाई, जिंदगी तो अब इसी पे चलेगी, कम से कम तुझे तो अकल आएगी, पिट के चले गए। 100 रुपए की जुआ खेल डाली मांगे राम ने, लास्ट दे पत्ते बांटे और बस 100 का नोट ही लगा दिया उसने, यार अब आर या पार। भाई 100 के 500 हो गए पहली बाजी में, बोले कमाल हो गया। वाह, अगली बाजी में फिर उसने 500 का ही नोट लगा दिया, भाई 5000 हो गए। मांगे राम ने बीवी को फोन किया, हेलो पैसे बढ़ रहे हैं? बोला ठीक है, तेरा क्या बढ़ना क्या घटना, दफा कर सकते। फिर भाई 5 के 50,000 हो गए, 5 लाख हो गए। मांगे राम ने कहा यार अपना क्या, साला जिंदगी दोबारा से शुरू हो रही है, अब नहीं रही कोई टेंशन भाई, अब तो जिंदगी में मौजा ही मौजा। 100 का नोट लगाया सरेंडर भाव से, 50,000 पे इमोशनली जुड़ गया, 5 लाख आते ही अहंकार हो गया, अब पिटेगा। अगली बाजी में 5 लाख लगाए, लुट गया। पहली बाजी सोची अब इसी में खत्म करूंगा, 5 के 50 बनेंगे, 0 हो गया। हाथ झाड़े, टेबल से उठा, भाई बढ़िया हो गया भाई, फ्री हो गया, फ्री हो गया, ज्ञान हो गया, वापस ज्ञान हो गया, वापस ज्ञान हो गया। बीवी को फोन किया, हेलो बोल कहां से क्या लेकर आना है, उधार कर लेता हूँ। बोले क्या हुआ? बोले 100 रुपए लुट गए। 5 लाख नहीं लुटे, बोले 100 रुपए जो थे वो भी लुट गए। बोला ठीक है, दाल ले आना, तड़का ले आना, फलाना ले आना, जो भी बता। अचानक ज्ञान आ गया। जब तक आपको ज्ञान नहीं आएगा ना, जिंदगी सीधे रास्ते नहीं चलेगी। ऐसा भी हो सकता था, मांगे राम कहता 5 लाख लुट गए। 5 लाख तो तेरे थे ही नहीं, थे तो तेरे 100 ही। तेरा बच्चा वही था जो छोटा सा पैदा हुआ था, अब तो वो तेरा बच्चा है ही नहीं। अब तो वो किसी का बाप है, किसी का पति है, किसी का प्रेमी है। तो तेरा बच्चा कहाँ रहा? अभी भी तो तेरा बच्चा करके लिपटा हुआ है। बस ये जो मोह है ना, जीत के लाते हैं, ये मोह बर्बाद कर देगा। हाँ जी, जो लोग स्टॉप लगा लेते हैं कैसीनो में जाके भी, उनको पता कि यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, उतना ही है यहाँ पे, तो वो जीत के लाते हैं। जो फुल स्टॉप लगाना जानते हैं, फुल स्टॉप यहाँ है ना। हमने टिक टिक घोड़ा क्लास की है। स्वयं बहुत धीरे चलता है, स्वयं को समझे। मुन्ना भागता घोड़ा लेके, तकड़ 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 तकड़। घोड़ा क्या है? हमारी अटेंशन है, हमारी अटेंशन यहाँ है, हमारी अटेंशन वहाँ है। जैसे ही मैंने रसगुल्ले को देखा, मुन्ना ऑन हो गया। जैसे ही मैंने देखा अरे इतने नोटों का भरा बैग, मुन्ना ने फटाफट, मुझे पता लगा इटली में बिल्डिंग खरीदवा दी। इतनी स्पीड से चलता है मुन्ना कि उसने अभी के अभी इटली पहुंचा दिया। मुझे बैग मेरे हाथ में भी नहीं है। अब छेनू ने कहा बैग मुझे चाहिए। दौड़ा, 4 गुंडों से लड़ाई की, बैग छीना, और चाहे कितने घाव लगे बैग लेके घर जाऊंगा, मेरे हो गए। ये तीनों का अलग अलग फंक्शन है। स्पीड बहुत ही ज्यादा है, फिर तो मरने मारने पे राजी है छेनू। ये दोनों मानू, मन और छेनू मिल करके सारी जिंदगी में यही उलझाए रखते हैं। इसलिए हमारा शरीर बुढ़ा होता है, शरीर के ऑर्गन्स खत्म होने लग जाते हैं। ना एंटी एजिंग होती, ना जीवन में सुख आता, ना पेशेंस होती, ना बरकत आती, ना खुशी मिलती, ना साला कुछ ग्रो होता। उसी कमरे में पैदा हुए, उसी में मर गए, उसी पैसे के साथ जिए। 10,000 रुपए और 10,000 रुपए खत्म हो गई लाइफ। उसी हिसाब से 4 रिश्ते थे और 4 में मर गए, 4 के 40 ही नहीं हुए। प्रभु जी, मानू से आगे क्या है, उसका ज्ञान कैसे होगा? मानू से आगे का ज्ञान नहीं है, मानू को जान लेना ही ज्ञान है। जब तक आपने ये समझा नहीं कि मानू में उलझे नहीं रहना है, आपकी लाइफ सुधरेगी नहीं। आपकी लाइफ के अंदर सारे समय मुन्ना और छेनू काम क्यों करते रहते हैं? सारे टाइम बिजी रखते हैं, सपने दिखाते रहते हैं। रात को सपने आ रहे हैं, हमारा कोई जोर नहीं है सपनों पे। हमें कोई पता ही नहीं क्या कहाँ सपने आ रहे हैं, क्या हमें किस उल जुलूल बातें आती हैं। सोए सोए तो सपने आती हैं, पता नहीं कि क्या देख लिया। पितर आ जाते हैं लोगों के सपनों में, मित्र आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। जब जिंदा बैठे हैं तब सपने आ रहे हैं। एक लड़की ने आके प्रेम से बात कर ली बड़े आराम से, मांगे राम से, सुनिए जरा मुझे ये पता बता देंगे। मांगे राम पते को देखते देखते ही उससे विवाह भी कर चुका है और बच्चे भी पैदा हो गए। ये बड़ी मजेदार बात है, बहुत मजेदार बात है ये। और फिर वो कहती है हाँ जी आपको पता है कि नहीं? फिर वो कहता यार ये क्या हो गया, कितना फास्ट है अंदर। फिर वो कहता हाँ। अंदर से मुन्ना क्या कहता है, अबे घर छोड़ा ना, अबे छोड़िया, तेरी गाड़ी में बैठ के चली जाएगी, तूने वहीं तो जाना है। अब जाना है बंदे ने शादरे और कुतुब मीनार से होके जाता है, उसको छोड़ता हुआ। ये क्या है? बॉडी को उठा करके मुन्ना ले चलता है। जिसने बॉडी को स्थापित करना सिखा दिया वो ध्यान सीखेगा। और जहां ये ऑन हुआ, ईश्वर ऑन है। आपके काम कौन करेगा? ईश्वर करेगा। ईश्वर से काम मनुष्य हम कराते कैसे हैं? कुत्ता नहीं करा पाता। कुत्ता हमारे थ्रू ईश्वर को टैप करता है, हम गुरु के थ्रू ईश्वर को टैप करते हैं। गुरु अर्थ मतलब ये चल रहा है, और ये किसका चल रहा है?
जो इन चीजों के साथ खेल रहा है, खेलना जान गया है, गुस्सा कर लेता है, लोभ कर लेता है, मोह कर लेता है, मस्ती मारता है और कहता रख ले तेरा ही है, सब तेरा ही है, मेरा शब्द खत्म, यहाँ मैं रहता है। गुरु जी हमारा अहंकार और क्रोध अगर ऑन होता है तो हम उस पर जैसे ऑब्जर्व करें, मनन करें, तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और फर्दर मेमोरी में भी फीड होगा क्या? साक्षी, अभी बात करते हैं इसकी, बहुत सुंदर बात है। यहाँ मैं रहता है और यहाँ रहता है मेरा। ये है पुरुष, ये है स्त्री ब्रेन, दोनों अमेलगमेटेड है। पुरुष सारी जिंदगी मैं के लिए मरे जा रहा है, मरे जा रहा है मैं के लिए पुरुष। स्त्री सारी जिंदगी मेरा के लिए जिए जा रही है। बड़ी अजीब सी बात है, ये दोनों की संज्ञा बड़ी उल्टी है। इसलिए पुरुष विध्वंस करने में लगा है, मार रहा है, सारे युद्ध पुरुष कर रहे हैं। इसका खून कर दिया, उसको मार दिया, इसको जान से निपटा दिया, कत्ल कर दिया, जेलों में पड़े हैं, आतंकवाद चल रहा है, देश के देश में अराजकता फैला रखी है, स्त्री मेरा में लगी हुई है। ये दोनों का आपस में तालमेल हो रहा है, बड़ी कृपा मानो, नहीं तो पुरुष तो इसको खा जाए कि भाई ये वाला ब्रेन इस्तेमाल करती है तो इतना ज्यादा मेरे बस की नहीं है, मेरे पास जवाब नहीं है तेरे। इसलिए पुरुष चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है? उसको पता ही नहीं क्या बोलना है, क्योंकि मेमोरी बैंक खोलता ही नहीं वो इतना, उसी खोपड़ी में दर्द हो जाता है, साला मेरा खोपड़े में नहीं है, मैं कहीं और जा रहा हूं, तू कुछ और बोल रही है। वो कहता है यार आगे की सोच, स्त्री कहती है पीछे की पकड़, दोनों का पलट चल रहा है तो लड़ाई होनी लाजमी है। अब लड़ाई ना हो कैसे? जब ये और है, जब आपने इन दोनों को स्टेबल करना सीख लिया। ये स्टेबल होने के अंदर व्यक्ति कहता है ना, त्याग वाली बातें आती है कि त्याग छोड़ो यार, किन चक्करों में फंसे, बाढ़ में जाए यार, बाढ़ में जाए, ये बाढ़ में जाए साला, दफा। ये अपने काम करते रहेंगे, हम रोते हैं 5 लाख का घाटा हो गया, 10 लाख उसके देने हैं, क्या करेंगे? कुछ नहीं, रोता रहेगा सारी जिंदगी। ये देगा ना, हमेशा हम शब्द बोलते हैं, हेलो वर्मा जी मेरे 5 लाख दे दो, हे ईश्वर वर्मा जी से 5 लाख दिला, अब आएंगे, इसको ऑन तो करो। ये 50 लाख कहीं और से दिला देगा। आप समझाने में लगे हो इनको, समझ ही रहा है और इसको पहले से पता है, और इसने कभी चोरी नहीं की, लूट नहीं करी, गुस्सा नहीं किया, क्लेश नहीं किया, वासना नहीं की, कुछ नहीं किया, और आप इनको समझाने में लगे हो। इनको समझाना नहीं पॉसिबल है। कहते हैं क्रोध काबू कर लें, जैसे ही आपने क्रोध की और ध्यान ऊर्जा डाली, घोड़ा लेके मुन्ना दौड़ा, तुगड़ तुगड़ तुगड़, और ताकत आ गई। छनु काका आ गया घोड़ा लेके, आप बैठ गया, माड़ू बिल्ली बन गई। अब तो भाई साहब घमासान मचा देंगे। और जैसे ही आपने स्वयं ऑन रखा, का मतलब साक्षी, आपने जाना क्या हो रहा है यार, क्या करके रहे दोनों अंदर, ये दोनों का हो क्या रहा है, क्या गुस्सा कर रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं। आपको अगर पता हो ना मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप गुस्सा कर नहीं सकते आप, क्योंकि स्वयं के फिल्टर हुए बिना कोई मैसेज पीछे जा नहीं सकता। तो स्वयं अगर बैठा है, जो बहुत धीरे चलता है, 1-2 काम करता है एक बार में, हौले हौले चलता है, तो जैसे ही इसे देखते हैं घोड़ा स्लो हो जाता है, घोड़ा स्लो हो जाता है और इसके पास आ जाता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए, बोल बोल भाई, भाई क्या करना भाई, क्योंकि भाई नए मैसेज तू देगा, नयापन तू देगा, हमारी तो इच्छा है यार बड़ा घर हो। अब भाई कैसे बनेगा तू बताना यार, यहाँ से सोचना यार, हाँ जुगत लगा यार, कुछ प्लानिंग कर यार, कुछ सोच भाई। ये इसको घोड़े पे बिठाएंगे और वो धीरे चलेगा, हौले हौले काम करेगा, ना क्रोध करेगा ना क्लेश करेगा। क्या करेगा? चालाकी। क्या बनेगा? कमीना, और सफल हो जाएगा। अब जब ये ऑन हो गया तो ये घोड़े पे बड़े प्रेम से चल रहे हैं, आपके सारे काम होंगे, और आप पता है कैसे चल रहे होंगे, धीरे धीरे 2 ही घंटे काम करेंगे दिन में, तो सारी जिंदगी की मौज। अब क्यों हमारे जीवन में खोपड़ी चलती रहती है, साक्षी भाव ऑन क्यों नहीं होता? बड़ा विचारणीय प्रॉब्लम है, प्रश्न है। यार रियलाइजेशन बाद में क्यों होती है? हमेशा सिर फोड़ लिया, गुस्सा कर लिया, गाली बक दी, अपने प्रियतम को झगड़ा कर दिया, उसके बाद रियलाइज हो रहा है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। क्यों होता है? ये 1 दिन का समय लेता है शांत होने में, ये 3 दिन का। इसलिए अगर आपको क्रोध आया है, लोभ आया, अहंकार आया है, बंदे को 3 दिन दो, 72 घंटा। डॉक्टर क्या कहता है शरीर ठीक करने के लिए? बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन है, 72 घंटे बाद बात करेंगे। मरीज सीरियस है, हमने ऑपरेशन कर दिया, 72 घंटे में बात करेंगे। ये 72 घंटे में रीबूट होता है पिछला ब्रेन, ये 24 घंटे में होता है। इसलिए मन के संताप है, कोई ईर्ष्या है, मोह है, काम है, आप 24 घंटे दो उस व्यक्ति को, लड़ो मत, देखना वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। फिर कहेगा गलती हो गई, बड़ी माफी चाहूंगा यार। प्रॉब्लम क्या होती है, मुन्ना और छेनू, इनको ईश्वर ने शरीर दिया है और ईश्वर अंग संग लग गया है, तो ये दोनों ना कभी भी नहीं चाहते कि यहां पहुंचे। इनको बड़ी शर्मिंदगी करनी पड़ती है। आप अपने आप से कभी मिलना ही नहीं चाहते। हम मनुष्य ऐसे चालूबाज हैं कि हम खुद से, स्वयं से मिलना नहीं चाहते। जैसे हम स्वयं से मिलते हैं, अपनी नजरों में गिर जाते हैं। व्यक्ति कहता है यार मैं इतना अच्छा बाप बना नहीं जो मैं चाहता हूं बेटा बहुत अच्छा हो जाए,
इतना अच्छा बिजनेस मैंने किया नहीं है जो मैं नोट छाप लूं। स्त्री जान जाती है मैं इतनी भी अच्छी बेहतरीन माँ नहीं हूं जितना मैं बच्चे को कूटने में लगी रहती हूँ। स्वयं से मिलने में बड़ी शर्मिंदगी होती है, अपनी कमियां दिखने लगती हैं, अपने जीवन में हमसे क्या गलतियां हुई ये रियलाइज होने लगता है और वो मनुष्य फेस नहीं कर पाता। इसलिए स्वयं से मिलना परमात्मा से मिलने जैसा है। आप परमात्मा आज आपके आगे प्रकट हो जाए और बोले बेटा बोलो क्या चाहिए, आपको समझ नहीं आएगा क्या मांगू। हो सकता है आप ये कह दे भगवान बहुत नोट दे दे, हो सकता है आप ये कह दें भगवान मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर। भगवान कहेगा बेटा गलतियां तुमने कभी की थी, आपसे क्या छुपाना, दुनिया को तो मैंने यही कहा जी कभी नहीं की, मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन चलो जाने अनजाने, अच्छा उसको पता है कि मैंने अनजाने में की है, यह उसे पता है, तो भगवान से उसकी माफी जरूर मांगेगा। लेकिन भगवान जैसी चीज सामने आने पर जो हम करते हैं वो स्वयं से मिलने पर होता है। आप अपनी कमियां जानते हैं और जैसे ही अपनी कमियों का आपको पता लगने लग जाता है, देखने लग जाता है, आप नजरों में गिरने लगते हैं और ये दोनों टूट के चूरा हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ यार। एक आदमी बीमार पड़ गया, शरीर पे चोट पड़ गई, लिवर पता लगा फेल होने वाला है, बंदा उसी दिन सूफी हो जाता है, कहता राधे राधे आज से दारू छोड़ दी भाई मैंने। तूने दारू नहीं छोड़ी, तेरे लिवर के चक्कर में छोड़ रहा है, तेरा लिवर ठीक तो है, तू चलिया रखने के बाद फिर पीना शुरू कर देगा। पॉइंट क्या है, ये उतनी देर के लिए रियलाइज करता है जितनी देर शरीर पे पिटाई हो, ये उतनी देर के लिए रियलाइज करता है जितनी देर रिश्तों पे पिटाई हो। अगर ये ऑन हो गया तो रियलाइजेशन साथ चल रही है, ये तंगी नहीं करेंगे, ये दोनों तंगी नहीं करेंगे। हमने खुद को तंग कर रखा है, हमने खुद को तंग कर रखा है और हम कभी नहीं चाहते इस ब्रेन तक ये दोनों पहुंचे, ये दोनों इतने चालू है, कभी नहीं चाहते। एक संत का बेटा मर गया, अब उसकी पत्नी ने देखा बेटा मर गया है, बड़ा ही प्यार करता है इसको, तो भाई यही ना जान दे दे। तो वो इंतजार करती रहे, रोएगा पिटेगा, छाती फाड़ेगा, अपनी दीवार में सिर मारेगा, शायद खुद ही ना आत्महत्या करने चले जाए। लेकिन वो बड़े शांति और प्रेम से उसका क्रियाक्रम किया उसने और बड़े आराम से उसको भोज कराया पंडितों को। और 4 दिन बाद देखा पत्नी वो रोके राजी नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा। बोले क्या हो गया तुम्हें? रिश्तेदार बुला ले, इसको रुलाओ, ये ऐसे थोड़ी होता है, इसको सदमा तो नहीं हो गया है? तो उसने बोला कि भाई मैं बड़ा मनन किया और बेटे की मृत्यु के बाद मैं मंदिर में जाके बैठ गया और वहां मुझे स्वतः एहसास हुआ कि यार इस बेटे के जन्म से पहले तो मैं बिल्कुल ठीक तो था, ठीक तो थी जिंदगी, नॉर्मल तो था, सब कुछ ओके था, ना मैं कोई दुख में था, ना कोई लेना था ना देना था, और मैं ठीक हूँ, मैं तो अपनी लाइफ में ओके ही हूँ। अब बेटा पैदा हो गया और बहुत कुछ बदल गया, बड़ा मोह हो गया, बड़ा प्रेम हो गया, बड़ी उम्मीदें, आशाएं, आकांक्षाएं, भविष्य की सोच। बोले अब ये नहीं रहा, तो ये पहले नहीं था तो भी मैं ठीक था, अब ये दोबारा से नहीं है तो मुझे ठीक ही होना चाहिए। ये है स्वयं, आपका स्वयं ऑन है। आपको कहेगा है ये तो बड़ा ही निर्मोही होने वाली बात है। परमात्मा निर्मोहियों को ही देता है पॉलिटिक्स में सीटें ऊंची, निर्मोहियों को बनाता है करोड़ों अरबोपति। और आम जनता क्या कहती है, यार भगवान भी इन कुत्तों की बड़ी सुनता है, इतने कमीनों की क्यों सुनता है वो? क्योंकि आप हिले ही नहीं। और ये सत्य भी है, आज बेटा पैदा हो गया, हम उसके लिए पागल हो गए। हम उसके लिए पागल नहीं हुए, हम बड़े चालू हैं। हम इसलिए उसके लिए रो रहे हैं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मेरे हाथ नहीं चलेंगे, दांत नहीं चलेंगे, हाय मेरा बच्चा मेरी सेवा करेगा, इसको रिश्वत दो, बेटा आईपैड लेगा। हम बड़े कमीने हैं, बड़ी घटिया हैं। हम उस बच्चे को इसलिए प्यार कर रहे हैं, इसलिए हम उसे प्यार कर ही नहीं रहे। अगर उसमें उसे प्यार करते हैं, उसे कुटने देंगे, पिटने देंगे और रक्षक के तौर पर उसके साथ रहेंगे। हम तो लाड कर करके उसका कोटा खत्म कर रहे हैं, प्रीलिव कर रहे हैं कि ये हमारी सेवा करेगा, और हम ये आदेश दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कि बुढ़ापे में हमारे दांत ना रहे, हमारी हड्डियां ना चले और हमें सेवा करानी पड़े। सब पे तथास्तु लगा देगा ये दादाजी, सब पे तथास्तु लगा देंगे और प्रीलिव्ड किए हुए सारे काम मरेंगे और फिर रोएंगे, हाय कितना किया हमने इनके लिए। आज ये कहानियां बहुत चलती हैं व्हाट्सएप पे, बुजुर्गों की सेवा नहीं करी बच्चों ने, हाय ऐसे थोड़ी होता है, बेचारे हैं देखो तुम्हारे लिए कितना किया। उन बुजुर्गों को गुरुकुल भेजा था कभी किसी ने अकल दी कि तुम क्या बेवकूफियां कर रहे हो, तुम्हें सेवा करवाने का ही नहीं पता, तुम लाड कर करके मरे जा रहे हो। बच्चे की आपकी औकात 10,000 की है और 10 लाख की आप उसे गाड़ी दे देते। बच्चे की औकात ये है कि वो कॉलेज जाए तो 500 रुपए का बर्गर और समोसा और पार्टी कर ले, आप उसे डेबिट कार्ड दे देते हो, ले बेटा खा बेटा तो पार्टी कर बच्चे, फिर कहते हो हमारी सेवा कर। उसको कभी सेवा करवाने की प्रैक्टिस कराई बचपन से? कल एक छोटा बेबी आया मेरे पास, इट टू वेरी स्मॉल 3 years, जो उसके पापा आए, पहले उन्होंने पैर छुए, उसकी भी मम्मी आई थी, दादी भी आई थी, तो बोला कि मैं इतने साल का था जी जब पहली बार मम्मी के साथ आया था। मैंने कहा ओए
क्या कर रहे हो तुम, दाढ़ी सफेद तुमने की है मेरी, तुम्हारी ऐसी तैसी। तो बोला जी अब बस ऐसे आशीर्वाद दो, ये भी ऐसे। और मैंने कहा भाई कहां तक ले जाओगे मुझे, इतनी बड़ी दाढ़ी दोगे? आजकल एक बंदा इतनी लंबी दाढ़ी के साथ चल रहा है, बोले इतनी बड़ी दाढ़ी दोगे? बोले जी आप कहीं नहीं जाने वाले, हमें पता है, आपके मूड की बात है, अपनी मर्जी है। मैंने कहा अच्छा देखी जाएगी बात। ये बात पॉइंट क्या है सबसे बड़ा, उसने उस बच्चे को बोला बेटा पैर छू। अब छोटा बच्चा दबा के उसके टीचिंग पैर छुआ दिए बच्चे के जबरदस्ती। मैंने कहा यार डाल तो तुम संस्कार रहे हो, बहुत अच्छा ही कर रहे हो, क्योंकि शुरू में तो करेगा वो, पर संस्कार ऐसे ही पड़ेंगे। बोले जी मुझे पापा ने बताया था बेटा पैर छुआना, तुझे थप्पड़ मारा था जब तूने नहीं छुए थे उस टाइम। मैंने कहा तेरे की कहां की बात ला रहे हो? बोले नीचे संस्कार है। आज हम अगर माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि पैर छुए थे, थप्पड़ खाया था आपके लिए, ये संस्कार है। आदत डाली बच्चे को कि बेटा माता पिता को प्रेम कर, नहीं आदतें डाल दी पार्टी कर, फिर बुढ़ापे में जाके कहते हैं सेवा कर। बोले आई नेवर नो दिस, व्हाट इज दिस पापा? पापा इसके बारे में तो मुझे कोई मतलब, मेरे तो किसी भी एनसाइक्लोपीडिया में नहीं पढ़ा है कि मैं आज तक तो कभी की नहीं, अब क्या खाक करूंगा? डेबिट कार्ड दे दो बेटा, सब मुक गया, जायदाद के पेपर दे दो। बच्चा फिर यही करता है। और आप कहते हो हमने सब कुछ लगा दिया, तेरे को कुछ बनाने में क्यों लगाया? पैसे पे जिंदगी चली। ये सारा जो मोह है, जो माया है, वो इस मिड ब्रेन में है, और इसी ने आपकी जिंदगी यहाँ। इसीलिए बुढ़ापे में या एक पिटे हुए व्यक्ति को सारा ज्ञान होता है, वो बड़ा ज्ञानी हो जाता है। क्या रखा है संसार में, ये सब मोह माया है। अबे ये आगे तक चलाओ, मौज करो साला, मृत्यु तक पार्टी करो, कैसे करो? तीनों को मिला जुला के चला। घोड़े की स्पीड स्लो रखो, ब्रेन की स्पीड स्लो होनी चाहिए। पहले हम छोले भटूरे खा ले, फिर हम ब्रेन की स्पीड स्लो करेंगे। इस टाइम तो मुन्ना कह रहा है छैनू चल, ये बॉडी चल पड़ी। तो ब्रेक लेते हैं जी छोटा सा, फिर पुनः आते हैं दर्शन के लिए।